सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरे देश में एक मांग उठी थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच है वो सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस इसमें अपनी जांच सही तरीके से नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए कि मुंबई पुलिस भेदभाव कर रही है, मुंबई पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, जिसके बाद केंद्र सरकार की दखल के बाद सुशांत सिंह राजपूत का केस मुंबई पुलिस से उठाकर सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसके बाद इस देश में राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो गई। लेकिन अब 40 दिन के बाद भी सीबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। सीबीआई ने अब तक इस केस में क्या जांच की है, क्या जांच नहीं की है, वो किस निष्कर्ष तक पहुंची है, इसकी कोई भी जानकारी अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रही है। और यही सवाल एक बार फिर से देश की जनता ने उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर सीबीआई कर क्या रही है, सीबीआई अपने किस निष्कर्ष तक पहुंची है, किस पड़ाव तक पहुंची। सुशांत सिंह राजपूत के जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने भी ये सवाल किया है कि सीबीआई आखिर इस केस में कर क्या रही है। ठीक ऐसा ही सवाल सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने भी उठाया है। सुशांत सिंह राजपूत के जो करीबी हैं अंकित आचार्य और गणेश हिवरकर, इन दोनों ने भी एक बात कही है कि हम सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए राजघाट पर अनशन करने वाले हैं, और इस अनशन में वो कंगना रनौत और बाबा रामदेव को भी बुलाने की बातें कर रहे हैं। तो जो सवाल मुंबई पुलिस के ऊपर उठ रहे थे, अब वही सवाल सीबीआई के ऊपर भी उठ रहे हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख जी, उनका भी एक बयान आ गया है कि उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की केस की जो जांच थी उसे एकदम प्रोफेशनल तरीके से और सही दिशा में कर रही, लेकिन बीच में अचानक से सीबीआई इस केस में आ गई और मुंबई पुलिस को पीछे हटना पड़ा। तो अनिल देशमुख ने ये कहा है कि मैं भी ये देखना चाहता हूं कि सीबीआई आखिर किस निष्कर्ष तक पहुंचती है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि वाकई में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की थी। तो देखा जाए तो मुंबई पुलिस के पास ये केस 67 दिनों तक था और सीबीआई के पास ये केस 40 दिन तक है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी जानकारी निकल कर नहीं आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या उन्होंने आत्महत्या की थी। अब इस पूरे मामले में सीबीआई का भी ये जवाब आ गया है कि हम इस पूरे मामले की जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या वाली बात चल रही है, हम इसकी जांच बेहद प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। हम इस केस के हर एक पहलू को सही तरीके से जांच रहे हैं ताकि कोई चीज ना छूट जाए या कोई बेगुनाह इसमें फंस ना जाए। तो हमने ये कभी नहीं कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। हम जब तक अपने तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दे देते हैं, तब तक आप किसी भी बयान को सही मानकर ना चले। देखिए, दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण जो बॉलीवुड की ए लिस्ट वाली सेलिब्रिटीज हैं, जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन खबर ये निकल कर आ रही है कि एनसीबी ने जिन बाकी 70 सेलिब्रिटीज की लिस्ट बनाकर रखी है, उसमें दीपिका पादुकोण से भी बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के नाम सामने आने वाले हैं। और ये जो सेलिब्रिटीज होंगे वो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिसे सुनने के बाद बॉलीवुड के शायद होश उड़ जाए। लेकिन एनसीबी इस बार किसी भी सेलिब्रिटीज को डायरेक्ट समन भेजने वाली नहीं है। वो डायरेक्ट नोटिस भेजकर किसी भी सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए नहीं बुलाएगी। एनसीबी का ये कहना है कि वो पहले जितने भी ड्रग्स पेडलर्स पकड़े गए हैं और जिन जिन लोगों से पूछताछ चल रही है, उनके पास से जब तक सही सबूत और सही जानकारी नहीं मिल जाती, वो किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को डायरेक्ट समन नहीं भेजने वाले हैं। दूसरी तरफ एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि सारा अली खान के ऊपर उनके पिता सैफ अली खान बहुत ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि मैं सारा अली खान की कोई मदद नहीं करने वाला हूं। सारा अली खान आज जिस कंडीशन में है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उनकी मां अमृता सिंह है, जो जबरदस्ती सारा अली खान पर कोई न कोई दबाव डालते रहती हैं। अपने तरीके से सारा अली खान को वो पालने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते ये सब कुछ हुआ है। और सैफ अली खान अपने पूरे फैमिली के साथ दिल्ली निकल चुके हैं और वो अपने घर पर रहने वाले हैं, और जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं हो जाता वो मुंबई की तरफ रुख नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि सारा अली खान की जो दादी हैं, यानी सैफ अली खान की मम्मी शर्मिला टैगोर, वो सारा अली खान की मदद कर रही हैं, क्योंकि वो अपनी जान पहचान से हर कोशिश कर रही हैं कि सारा अली खान इस केस से किसी भी तरीके से निकल जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि जिन जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं, काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं, अगर कल को मान लीजिए कल को करीना कपूर का नाम ड्रग वाले लिस्ट में आ जाता है, तो उसके बाद क्या सैफ अली खान यही बोलेंगे कि मैं करीना कपूर की कोई मदद नहीं करने वाला हूं?
ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और वहीं रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उन्होंने एनसीबी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया। बहुत बड़ा आरोप ये लगाया है कि जो क्षितिज प्रसाद हैं, उनका ये कहना है कि क्षितिज प्रसाद के ऊपर एनसीबी जो है 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है, उनसे जबरदस्ती बयान लिखवा रही है, उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रही है, उन्हें नीचे बैठने के लिए बोल रही है, उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म कर रही है। लेकिन एनसीबी का भी जवाब सतीश माने शिंदे को मिल चुका है। एनसीबी का ये कहना है कि हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम कोई पहली बार नहीं है, इस तरह के इल्जाम हमारे ऊपर लगना बहुत ही आम बात है। हमारे ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं वो स्वाभाविक हैं और बेबुनियाद हैं। तो एनसीबी ने साफ साफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह दी है, जो सतीश माने शिंदे को शायद समझ में आ गई होगी। देखिए, इस तरह के सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के दौरान भी उठे थे कि रिया चक्रवर्ती के साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, उनसे जबरदस्ती बयान लिखवाए जा रहे हैं, लेकिन एनसीबी ने उस वक्त भी यही जवाब दिया था। तो अब देखने वाली बात यह है कि सीबीआई अपनी जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाती है और एनसीबी किन किन सेलिब्रिटीज को अब समन भेजने वाली है, किस तरह से आगे की पूछताछ करने वाली है। तो आप कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।